हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 100 पत्ते जिन पर 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी है में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह संख्या निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए कि जो जो एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि मान लीजिए कोई घटना ए घटित हो रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बराबर एन ए और बटा में एन एस। अब एन ए क्या होता है, एन ए आपका होता है ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या कह सकते हैं, परिणाम। और एन एस क्या होता है, एन एस आपका होता है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 100 पत्ते, पत्तों की संख्या कितनी है, पत्तों की संख्या कितनी है, 100 है। और 100 पत्तों पे 1 से 100 तक संख्या अंकित है, तो यहाँ पे इसकी कुल प्रतिशत समष्टि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 2 3 4। इस प्रकार से कहाँ तक है, 1 से लेकर 100 तक संख्या अंकित है। तो इसके अनुकूल परिणाम तो इसके कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, एन एस बराबर 100 हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे वह संख्या निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना घटना, घटना ई, हमने घटना ई मान लिया, वह एक पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होता है, हमने इसको मान लिया। तो ऐसी कितनी संख्या जो पूर्ण वर्ग है 1 से लेकर 100 तक, तो ये इसकी जो समष्टि बनेगी वो क्या बनेगी, ये हो जाएगी आपका। तो देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 पूर्ण वर्ग है। फिर आपका क्या है, देखिए 4 है 2 का वर्ग, फिर यहाँ पे 9 है 3 का वर्ग, इस प्रकार यहाँ पे 16 है 4 का वर्ग, 25 है 5 का वर्ग, 36 है 6 का वर्ग, और फिर यहाँ पे 49 है 7 का वर्ग, और 64 है 8 का वर्ग, 81 है 9 का वर्ग, और 100 आपका क्या है 10 का वर्ग। ये हो जाएगा। ऐसी कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन ई बराबर में आपका 10 हो जाएगा। तो चलिए इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई और बटा में एन एस। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 10 और बटा में 100, तो ये शून्य से शून्य कट गया, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/10। तो यही हो जाएगा आपका। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।